चलिए दोस्तों, तो आज हमारे पास इंडक्शन आ गया है सेलो का, जिसमें कि कस्टमर कह रहा है E2 का एरर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कस्टमर कह रहा है कि 5 से 10 मिनट चलने के बाद इसमें E2 लिख रहा है। तो आज हम लोग इसका जानेंगे कि E2 का दिक्कत कहाँ से आता है, इसको हम लोग कैसे ठीक करते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम बारी बारी से बताएंगे। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप इसमें मैं बताने वाला हूँ एकदम ईजी तरीके से। मतलब तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों का क्या है कि इंडक्शन का हम लोग जो स्क्रू लगे होते हैं उसको खोलते हैं, जो कि मैं पहले से खोल रखा हूँ दोस्तों। तो मैं ये पहले शीशे को हटा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इसको साइड रख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये हमारा डिस्प्ले, टच स्क्रीन, जो भी आप कहें इसको भी हम लोग खोल लेंगे। नट होता है तो इसको भी मैंने खोल रखा है पहले से, तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों E2 का एरर होता कहाँ से है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि E2 का एरर जो होता है दोस्तों, हमारा जो हीटिंग सेंसर होता है उससे होता है। तो इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए दोस्तों हमको चाहिए एक मल्टीमीटर। ठीक है दोस्तों, हमें एक मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी। कुछ इस प्रकार का मल्टीमीटर हमारे पास होना चाहिए। तो मल्टीमीटर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो हमारा मल्टीमीटर है इसको हम लोग बीप मोड पर ले आएंगे, यानी बजर मोड पे। ठीक है, मतलब शॉर्टिंग। अब हम लोग को करना क्या है, टेस्ट कैसे करेंगे कि ये जो हमारा सेंसर का तार है जो इस सर्किट में लगा हुआ है, इसको निकालेंगे कुछ इस प्रकार से, और इसको दोस्तों हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ये चेक कैसे होता है। अगर ये हमारा बीप बताता है तो सेंसर सही है, अगर ये बीप नहीं बताता है तो समझिए कि सेंसर हमारा जो है हीटिंग सेंसर ये खराब है। ठीक है, ये खराब है। तो ये हमारा शॉर्टिंग चेक करेंगे कुछ इस प्रकार से। मल्टीमीटर के दोनों पॉइंट, और ये देख रहे हैं आप इस जैक में 2 पॉइंट है, तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से रखेंगे और ये अपना बीप मोड पे करके चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारा बीप नहीं दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारा दिक्कत है हीटिंग सेंसर से है। अब इसको हम लोग निकालते हैं और आपको दिखाते हैं ये ठीक कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग ये जैक निकाल लिए हैं, फिर इसका कॉइल का जैक निकाल लेंगे, थोड़ा हमें करने में आसानी हो इसलिए। और ये हम लोग ऐसे पकड़ के ऐसे पलाटेंगे। तो हमारा होता क्या है कि सेंसर में जो होता है ये 2 नटों से मतलब वो होता है, लॉक होता है। तो मैं पहले से ही खोल रखा हूँ दोस्तों, तो मैं इसको निकाल लूँगा सेंसर को कुछ इस प्रकार से। और सेंसर को देखते हैं दोस्तों, ये कॉइल को रख लेता हूँ मैं जगह पे। अब इस सेंसर में जो ये वायर हैं 2, इसको हम लोग चेक करेंगे कि कहीं से ये टूटा तो नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो मैं जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये जो हमारा ये देखिए दोस्तों, एक तार जो है ये टूटा हुआ है सेंसर का। ठीक है, तो इसे कुछ नहीं करना है, बस सोल्डिंग की मदद से, मतलब आयरन की मदद से इसको निकाल के अच्छे तरीके से सोल्ड करके फिर इसमें स्लीविंग पहना के करना है। ठीक है, मैं करता हूँ, आप लोग देख। अब हम दोस्तों ये जो हमारा सेंसर है हीटिंग सेंसर, इसको हम लोग सोल्डिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं एक ई स्लीविंग का प्रयोग कर रहा हूँ, जो कि आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है। तो ये हीट स्लीविंग है दोस्तों, इसका भी मैं यूज़ बताता हूँ। पहले कुछ इस प्रकार से पहले लगा लेंगे। स्लीविंग का दोस्तों हमें खास कर इस्तेमाल करना है। ठीक है, और ये इस होल में पहले लगा लेंगे, क्योंकि अगर स्लीविंग का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर आगे चल के हमारा दिक्कत आएगा ही इंडक्शन में। ठीक है, तो खास कर आप लोग स्लीविंग का इस्तेमाल कीजिए। मेरे पास हीट स्लीविंग है तो मैं हीट स्लीविंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं तो आप लोग ये जो प्लास्टिक का भी स्लीविंग आता है ऐसा कुछ करके PVC टाइप का, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करना क्या है दोस्तों, इसको तार को निकालने के बाद थोड़ा सा पहले हाथ से ही हम लोग कुछ इस प्रकार से आपस में जोड़ लेते हैं दोनों को, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जोड़ने के बाद इस तरह से इस पे हम लोग दोस्तों पेस्ट लगाएंगे। ये अपना पेस्ट कुछ इस प्रकार से पेस्ट लगाने के बाद हम लोग अपना ये आयरन रंगा लेकर इस पे सोल्डिंग करेंगे। ठीक है, ये देखिए अच्छे तरीके से कर लेंगे ताकि दोबारा ये छूटे नहीं। उसके बाद इसको हम लोग ऐसे सीधा कर लेंगे इस तार को कुछ इस प्रकार से, ताकि होल में इजी तरीके से जो है
प्लास्टिक का जो है इसमें चला जाए। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब ये जो स्लीविंग है दोस्तों, मैं जो ब्लैक कलर का लगाया हूँ, इसको क्या करेंगे कि जो ये अपना शोल्डर है ना, उसकी मदद से इस पर ऐसे टच करेंगे बस। इससे होता क्या है ना दोस्तों कि ये जो हमारा स्लीविंग है ये हीट होके अच्छे तरीके से क्या होता है कि तार को कवर कर लेता है, मतलब पकड़ लेता है, चिपक जाता है एक तरह से, समझिए आप। ये बहुत ही अच्छा होता है स्लीविंग, इसलिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। आप लोग जो हो आप इसका इस्तेमाल करें। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस सेंसर को चेक करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में चेक किए थे, बस वही हमारा मल्टीमीटर होगा। बीप मोड पे जो थी दोस्तों मैं पहले से कर रखा हूँ। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि चेक करता हूँ, एक मिनट मैं हटा देता हूँ ये सब पहले। अब ये देखिए मैं बीप मोड पर चेक करता हूँ और ये आप लोगों को सुनाई भी देगा आवाज़। ये जैक पे पहला पॉइंट और ये अपना दूसरा पॉइंट। ये देखिए दोस्तों बीप कर रहा है, मतलब ये हमारा जो सेंसर है ये अब ओके हो चुका है। अब हम लोग इंडक्शन को लगाते हैं और आपको दिखाते हैं चेक करके। अब ये जो हमारा एरर कोड आ रहा था E2 करके, वो अब नहीं आएगा। ये एरर कोड इस सेंसर की वजह से ही आता है। अगर आता है तो बस इस सेंसर में आप समझिए कहीं ना कहीं फॉल्ट है, इससे ही ठीक करेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अपना जो इंडक्शन है पूरे तरीके से कंप्लीट फिट कर लिए हैं, बॉडी मतलब कस लिए, टाइट कर लिया है। अब इसका फाइनल टेस्टिंग मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ। वैसे तो चेक कराना है नहीं क्योंकि फॉल्ट E2 का आप लोग को मैं बता ही दिया हूँ पहले। वैसे ही मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ दोस्तों। मैं अपना ये पहले लाइन देता हूँ इसमें। ये देखिए डिस्प्ले पे कुछ इस प्रकार से लाइट आ चुका है। अब मैं इसको चालू कर रहा हूँ। हमारे पास तो रोशनी कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, तो ये रेड जो दिखाता है वो तो दिखा नहीं पाएगा। बाकी मैं अपने वोल्ट मीटर में दिखाऊंगा दोस्तों कि ये कितना एम्पियर ले रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे चालू किया और ये चालू हो चुका है। मैं अपने वोल्ट मीटर में दिखाऊंगा कि ये देखिए 7 एम्पियर लेके चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इंडक्शन अब ओके हो गया है। धन्यवाद।